देखो, बात अनूठी अंदाज से निकलते हुए हमारे प्रदीप भैया है। आपका जो फेवरेट हो, जैसे मेरे कुछ गाने हैं तो करता गुनगुनाता चला जाता हूँ, वैसे ही आपका कोई भजन हो जो आप ज्यादातर गाते हो हमेशा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे गिरधर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे गिरधर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है दिल पे जो मैंने, चोट खाई है दिल पे जो मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। और मेरे मोहन कि जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखें बहुत नूर वाले, यूं तो देखें बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे गिरधर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है दिल पे जो मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे गिरधर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस बहुत सुंदर, बहुत छोटी सी कोशिश है, ऐसे ही जैसा लगा हो आप लोगों को बताइए। बहुत ही अच्छा लगा है। सुंदर भाव है और आपका। क्या बात है। आपने जिस तरीके से पूरे मन से ये सॉन्ग गाया है, हम सब लोग बिल्कुल आपको ही देख रहे थे। योगेश भैया, दीपेश महाराज जी, सभी लोग की नजर आप पर थी। यहाँ मेरी तरफ से एक सवाल और है कि आपके बचपन का आचार्य का भाव कैसे आया? आपको कैसे अनुभव हो रहा है कि मुझे शास्त्री में जाना है, कुछ वेदों की तरफ चलना है? देखो, आज के जनरेशन ऐसे कई ब्राह्मण मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ से लोकल राजस्थान की धरती पर, जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, शास्त्री की अध्ययन बहुत कम करते हैं। जोशी, शर्मा, त्रिवेदी, चतुर्वेदी के पंथ में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो बहुत कम शास्त्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ बचपन से ही बच्चों को गुरु दीक्षा, गुरु शिक्षा और गुरु के चरण में उनको भेज दिया जाता है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी और अपने भारत की सत्य सनातन धर्म, जो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ संतों का समागम से लेकर भगवान की भक्ति का और वेदों को काफी अग्रसर करता है, प्रेरित करता है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे दीपांशु कृष्ण जी जानना चाहते हैं कि आपका बचपन से कैसे भाव आया कि आपको शास्त्री में जाना है, आपको वेदों की तरफ लौटना है? वैसे हमारा इस चीज में भाव तो बिल्कुल नहीं था। जब हम छोटे थे तो हम ये सब जानते ही नहीं थे। अपना स्कूल में पढ़ाई करते थे इसी इंग्लिश की, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, ये गणित में थे, ये सब पढ़ाई करते थे। लेकिन हमारे मामा जी हैं तो वो उनके परिवार में से काफी लोग यही सब कार्य करते थे। कोई कथा व्यास है उनके परिवार में, तो कोई आचार्यवत करता है, कोई कुछ करता है। तो वो एक दूसरे को देखते थे तो अंदर से भावनाएं उठती थी। तो उन्होंने ही हमसे बताया कि आप ये कार्य करो तो अच्छा रहेगा, और ब्राह्मण को नौकरी वैसे भी सरकारी नहीं मिलनी है। तो मामा ही जी ने हमको आश्रम में डलवाया था। तो प्रथम हम देवकली तीर्थ पड़ता है, देवकली ये पड़ता है इधर लखीमपुर साइड में, हमारे यहाँ देवकली तीर्थ है। तो पहले तो वहां पढ़ाई किया है 1 साल रुककर, फिर वहां से अपने यहाँ लखीमपुर में, फिर लखीमपुर से हमने
वृंदावन से फॉर्म डाल दिया। और जैसे कि मुझे अनुभव है कि जब शास्त्री के लिए जब आश्रम में जब अध्ययन गुरु के सामने भेजा जाता है तो बच्चों का कई संस्कार करते हैं, जैसे मुंडन भी संस्कार करते हाँ हैं, हाँ जैसे हाँ। आपको पढ़ाई करते थे, हवन यज्ञ करते थे, यज्ञ में भी कई नामकरण संस्कार करते हैं, दीक्षण संस्कार करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में आपके गुरु का कौन सा सपोर्ट रहा, किसकी ज्यादा सपोर्ट रहा आपके परिवार में आपके गुरु का? सपोर्ट तुम्हारे माता पिता जी का ज्यादा रहा है। हाँ, फिर संस्कार तो गुरुकुल में संस्कार भाई दिए ही जाते हैं। सुबह 4 बजे उठना है जैसे ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद में अपना योग वगैरह करवाए जाते हैं, अपना स्नान दान किए तैयार हो गए, उसके बाद में संध्या सुबह शाम दोनों टाइम होती है। 8 बजे संध्या होती है, संध्या के बाद में नाश्ता पानी, फिर उसके बाद में क्लास लग जाता था। 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, आधा घंटे, फिर 9 बजे से 12 बजे तक क्लास चलती थी हम लोगों की, वही वेद परीक्षा वाली। 9 से 12, 12 से उधर 2 घंटे टाइम मिलता था, 2 बजे फिर बैठ जाते थे क्लास के लिए। उधर 4 बजे छोड़ा जाता था, 4 बजे के बाद 1 घंटा रेस्ट दिया जाता था, वही खेल कूद अपना जो भी कार्य करना चाहो, खेलो कूदो, अपने कपड़े धुलो। उसके बाद में फिर 5 बजे संध्या में बैठ जाते थे, योग वगैरह करते थे। फिर रात में वही 11 बजे सोते थे हम लोग, अध्ययन करते थे रात में वही 10 बजे तक, फिर 11 बजे हम लोगों को नींद आती थी। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती थी। क्या बात है। और अभी भी आप अनुष्ठान का काम करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, और आपके पिताश्री नहीं रहे, माताश्री भी, आपके सब परिवार का काफी मैंने जब सुना है आपसे, आपने सब कुछ बताया, जैसा कि बहुत सुंदर भाव है, सब बहुत सुंदर आपने अपने परिवार के लिए आप जो कर रहे हैं बहुत सुंदर है। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि खूब आगे बढ़िए और व्यासपीठ को आपको खूब आपको उन्नति दे, और हम ठाकुर जी से ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपका जो लक्ष्य है व्यासपीठ पे बैठकर भागवत कथा करना, श्रोताओं को अपने वेदों की तरफ अग्रसर करना, मैं आपकी सभी खुशियों की कामना करते हैं। मेरा लक्ष्य बस यही है, तो हम सोच रहे हैं हम कथा व्यास बन जाएं। बस मेरा लास्ट लक्ष्य है ये कि मैं कथा व्यास बन जाऊं, ठाकुर जी बस अपनी कृपा बनाए रखें। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत सुंदर है आपका लक्ष्य, आपका मन। भजन वगैरह में गाता वगैरह नहीं था, लेकिन अब जैसे लोगों के साथ में जाते तो हाइट प्रैक्टिस बन गई, से धीरे धीरे गाने लगे। वैसे वेद मंत्र क्या बोलते हैं, वैदिक वगैरह जो है, जैसे गीता का थोड़ा बहुत, गीता के श्लोक आते हैं, और हाँ इत्यादि श्लोक वगैरह काफी आते हैं। अच्छा, क्या बात है। अपने जैसा कि मानते हैं कि व्यासपीठ में ऐसे कई संत हैं जो बड़े बड़े नामचीन संत है, तो आपको सबको ज्यादा, आप किसको ज्यादा फॉलो किसको करते हैं, कौन से संत को करते हो जो भागवत कथा जो व्यासपीठ में बहुत सुंदर भाव और भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है उनको? हमको तो अच्छे लगते हैं पाराशर जी महाराज। क्या बात है। और हमारे दीपांशु जी महाराज जी को भी शायद ये लगते हैं। वैसे तो हमारे वृंदावन के मुख्य श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज हैं। हाँ। और भी कई संत हैं, जैसे बलुपीठ वाले महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज, उनकी भी बड़ी हरीश राम कथा है। बहुत सारे भक्त हैं महाराज हैं, बहुत काफी लोग हैं, लेकिन और वैसे हमारे भक्तों में पाराशर जी महाराज का नाम आता है। कैसा व्यासपीठ के आचार्य को सबसे बड़े आपके किसको फॉलो करते हो? मेरा कह रहे हो तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को अभी तो फॉलो करता हूँ। आप तो धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त ही हैं। अच्छा, करेंगे आपसे कुछ चर्चा करनी कि वृंदावन में आपका दर्शन कितने बार हुआ अब तक देखा जाए तो वृंदावन कितने जाना बार हो रहा है, और ठाकुर जी अब तक ठाकुर जी के दर्शन कितने बार हुए आपसे, कितने मुलाकात की आपने हमसे? कि हाँ, अब ऐसे दर्शन तो नहीं हुए हैं, सेवा भक्ति करते हैं, दर्शन नहीं हुए तो हो जाएंगे, बस मन से करो, प्रेम से करो। क्या बात है, बहुत सुंदर भाव है। और वैसे हमारे दीपांशु जी महाराज जी बड़े किस्मत वाले जो ब्रज की भूमि में विराजमान हैं। भाई राधा रानी ने बड़े कमाल करके इनको तो
चाव से बड़े प्यार से रखे हैं। आनंद है भाई, आनंद को होने चाहिए। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। स्नेहा, जीवन में कभी उतार चढ़ाव आता है? कभी आपको लगता है कि मैं ये जीवन बहुत कष्टों से हो रहा है, ब्राह्मण परिवार का है, परिवार में पालन पोषण करना है? आपने देखा होगा कि कई युगों युगों से कई संत थे जो खाने को एक एक महीने को खरीदते थे, उतार खाने को तरसते थे। उतार और चढ़ान तो बराबर लगा ही रहता है बड़े। ये तो जीवन का संघर्ष तो है ही है, ये एक जीवन संघर्ष है, इसमें दुख भी है सुख भी है। क्या बात है। और वैसे आपके आपके जीवन में से कई देखते हैं कि ब्राह्मण को भोजन भी सही तरह से नसीब नहीं होता है, हाँ, सही। भोजन भी सही तरह से नहीं मिलता है, कभी कभी उपवास भी रखना पड़ता है, कभी यजमान के घर में भी जो हम मन के चाहते हैं वो खाना हमको नहीं मिलता है। फिर भी हम खुश रहकर यजमानों की खुशियों के लिए तमाम तरह के अपने जो काम करते हैं उनकी खुशियों के लिए, ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कवच, भगवान की जागृति के लिए, उनकी शक्तियों के लिए हम तमाम तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेदों का हम उच्चारण करते हैं और गीता का हम अध्ययन करते हैं। तो आपके मन की रुचि, आपका मन की जो शक्ति है तो किस तरफ जागृत होती है कि भाई हमको इस लाइन में चलकर, इस लाइन में आगे चलकर भी कई कई ऐसे श्रोताओं को, कैसे ऐसे मिलने वाले लोगों को हम संदेश दे, आने वाली भावी पीढ़ी हमसे कुछ प्रेरणा ले। तो इसके बारे में अगर आपके बारे में कोई चर्चा है, इसके बारे में कोई राय है तो आप अपने जो भी अपने श्रोताओं को सुनाइए एक बार। तो भाई तो कोई नहीं है, बस इन लोगों, बस ठाकुर जी की कृपा बनी रहे हमेशा बस। लेकिन इसका आंसर मेरे पास है। हमारे पति भैया तैयार बैठे उत्तर देने के लिए। हाँ भाई विलय पति भैया बोलिए, फिर मेरी तरफ से कुछ 4 भजन शुरू करने वाला, फिर मैं तो 2-3 पंक्तियां यहाँ से। प्रदीप भैया जी सुनाएंगे भजन एक अच्छा सा। हाँ भाई प्रदीप भैया बहुत गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। अच्छा तो सुनाइए प्रदीप भैया जी। किसने कहा कि बहुत सुंदर गाता हूँ? योगेश भैया। हमने योगेश भैया ने भाई हम योगेश भैया तो हमारे पास सामने बैठे हुए हैं, उनकी गर्दन हम पकड़े हुए हैं, नीचे से कोई बोला। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं देखो क्या है, देखो भजन का आप लोगों से ये भजन वगैरह सीख रहा हूँ, तो इसीलिए एक भजन और कृष्ण जी आपकी तरफ से हो जाए और फिर सुनाएंगे हमारे दीपेश महाराज जी। और फिर नंबर आएगा जजमेंट का योगेश भैया। आपका आएगा। तो कृष्ण जी, आपका नाम क्या है? कान्हा ना? कान्हा मिश्रा। भजन नहीं है, आप लोगों को गीता के श्लोक बहुत सुना सकते हैं, गीता के श्लोक सुनाए, वेद मंत्र सुना दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। वेद मंत्र सुना? हाँ सुना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुनो, जो अच्छा लगे सुनो आप अपनी तरफ से। आज पूरे स्वतंत्र है, खुले बैठे हैं, आज रणभूमि में तैयार अपने प्रदीप भैया। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। हरे ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात भूमिगुं सर्वातिष्ठित्वा यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छाभाव्यं उतामृतत्वस्यै सानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् स्यामहि मातो जायाश्च मूर्खः
पादोश्य विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाधूर्धव उदयित्पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विखवन्मकरामशासनानशनेयभित्ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः प्रजातो अत्यर्ज्यता पश्चात् भूमि मथो पुरः तस्माद्ज्ञातत्वहुतारिचः सामानि ददनीरे छन्दागुंसि ददनीरे तस्माद्यदुष्टसमाद्दजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त देखेश्चो भयादतः गावो हाजदनीरे तस्माद्यदुष्टसमाद्दजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त देखेश्चो भयादतः गावो हाजदनीरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जदनियं वाराहिकी परोक्षन् बोरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य दिखायश्च जेन जयमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्या हसन्ति देवाः तद्भ्यः संभ्रतः पृथ्व्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततागरे तस्य तुष्टा वेदादरूपमेति तन्मेतस्य देवतवा माजान्नमगरे वेदाहमेतं पुरुखं महन्तमादित्यपरणं तमसः परस्तात् तमेव विद्याति मृत्यो मेतेनान्या पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ते धीरास्तस्तुर्भवना निवसवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बहुत एक आपने मंत्र बोल के इस ग्रुप को पवित्र कर दिया है, सच कह रहा हूँ। और तमाम तरह जो भक्त देख रहे ना, आज ही साक्षात गवाह है कि आज ब्राह्मण नहीं साक्षात भगवान धरती पर उतरे हैं। और इसका सारा सल्लाह हमारे दीपांशु महाराज जी करेंगे। इसका अर्थ का सल्लाह भाई देखो, हमारे दीपांशु महाराज जी साक्षात मुरलीधर है। हाँ, दीपांशु जी कर सकते हैं, सही बात है। तो क्या सुनना चाहेंगे आप? जो अच्छा लगे आप सुनाओ। देखो दीपांशु महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल है। ऐसा कुछ व्यासपीठ से कई संतों का कहना है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण समय के साथ किया जाता है। गायत्री मंत्र आप इसकी विशेष रूप से ध्यान देना ना। गायत्री मंत्र ऐसा सिद्धिक मंत्र है जो समय के साथ किया जाता है। हम कोई लोग प्रभात के समय करते हैं, कोई मतलब स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसका नियम होते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं। तो क्या ऐसा वास्तविक सत्य है क्या? बिल्कुल, कैसे? क्योंकि जो गायत्री मंत्र है उसको हम कहीं भी और किसी जगह पर ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा। क्योंकि जो गायत्री मंत्र होता है ये संध्या का मंत्र होता है। जब हम संध्या उपासन करते हैं सुबह के समय या शाम के समय, तो उस समय हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र एक प्रभावित और शक्तिशाली मंत्र है, इसीलिए इस मंत्र का हर जगह उच्चारण नहीं किया जाता है। और अगर किया भी जाता है तो मौन में रहकर, किसी के सामने या किसी को सुनाकर नहीं किया जाता है। नहीं किया, मानसिक किया जाता। सच में सही बात है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम तो इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अगर बोलना ही होता तो जो गुरु लोग मंत्र देते हैं वो कान में क्यों देंगे? ऐसे बोलकर नहीं बता सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल तो कन्हैया, हाँ, इसका विपरीत असर क्या होता है जी? जो गायत्री मंत्र का जो सही समय पर ऐसे कोई उच्चारण कर लेता है, बोल देता है, तो इसका विपरीत क्या होता है? इसका कोई बोलते हैं नुकसान होते हैं या लाभदायक नहीं होता है? उससे बोलना तो यही चाहिए, उसका पाप लग जाता है ना, पाप लगता है, वो अशुद्ध हो जाता है मंत्र उसके बोलने से। देखो योगेश भैया, सुनो मेरी बात। जो गायत्री मंत्र है ना,
इसको संध्या में या उपासन के समय ही जप किया जाता है और इसकी संध्या उपासना करने के बाद, उसके संकल्प करने के बाद ही नाम जप किया जाता है, तब उसका लाभ प्राप्त होता है। अगर हम बिना संध्या के इस मंत्र का जाप करते हैं तो उसका हमें लाभ नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र इतना प्रभावशाली है कि जो भी इसको सिद्ध कर लेता है, समझ रहे हैं आप, जो भी इसको सिद्ध कर लेता है वो कुछ भी जो भी चाहे इस मंत्र के द्वारा कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए गायत्री माता को इस मंत्र पर श्राप लगा हुआ है और जब तक इस श्रापित मुक्त करके ही जप किया जाता है, इसीलिए हम इसको संध्या उपासन करने के बाद इसका सुबह जप करते हैं। समझ गए आप? क्या बात, बहुत सुंदर। अच्छा, मेरा एक सवाल कन्हैया से है। अच्छा कन्हैया, आपका ये नामकरण किसने किया, जरा इसके बारे में खुलासा करो आज। नामकरण हमारे मामा जी ने किया था। क्या बात है, क्या नाम कृष्णा जी? हाँ, मुरलीधर साक्षात, क्या बात है, मुरलीधर में बड़े आनंद के भाव है। अच्छा, बाकी के सवाल तो सुनाएंगे। सुधीर दादा जी के द्वारा एक छोटा सा भजन हो जाए। प्रदीप भाई बैठे, देखिए ताली बजाते रहिए, हमारे प्रदीप भाई का जोश आ रहा है। भक्ति के मंच पर तमाम तरह के आचार्य हमारे वृंदावन में लक्ष्मीपुर खीरी के इस सम्मान के रूप में विराजमान है और वृंदावन की पावन धरती से कन्हैया और साक्षात दीपांशु कृष्ण जी विराजमान है। छत्तीसगढ़ की धरती से बालाजी महाराज का एक भजन लेके आएंगे हमारे प्रदीप भैया। क्या बात है। अभी से जज को परेशान करोगे? अभी दीपांशु महाराज जी बैठे हुए हैं उनके होते हुए योगेश भैया हम ही दिख रहे हैं सामने। हमारे प्रदीप भैया बैठे हैं, तो हमारी क्या भैया, जो सबसे बड़े सिंगर होते हैं, जो सबसे बड़ा सिंगर होता है उसका सबसे लास्ट में नंबर लगता है, इसीलिए क्या बात, आप सुनाएंगे भजन छोटा।